बोलो नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री मामत गए हक नाशिका या की शोभा नावे सुमारे। कछु बड़ी रूह मामिन जान ही जाको निश दिन ही विचारे। जाको निश दिन ही विचारे। हक माशुक की जुबान का वर्णन सुंदर सा। हक माशुक की जिव्या का वर्णन। कुछ सोचने वाली बात है कि श्री प्राणनाथ जी महाराज अक्षरातीत धाम में ऐसे श्रीराज जी के एक एक अंग का वर्णन क्यों किया? क्योंकि हम परम धाम की आत्मा श्री राज जी के साथ परम धाम में एक एक अंगों से अनंत अनंत सुख लेते थे। अब इस ब्रह्मांड में आए, इस माया में आए, इस संसार में आने के बाद हम मिथ्या माया के सुख लेने तो मस्त हो गए और अखंड का सुख को बिल्कुल विसर गए, भूल गए, छोड़ दिया। अब राज्य को पता था कि भूल जाएगी, इसलिए 5वें दिन की लीला पूर्ण कर करके इस 6ठे दिन के लिए एक खजाना 18,758 चौपाई में इलम के सागर बनकर आप धनी आप पधारे और हम आत्माओं को जागृत करके एक एक चीज का अनंत सुख धामधनी इस ब्रह्मांड में लेते हैं, ताकि हम कोमा से बाहर निकल जाए और अपने असल स्वरूप को परमधाम के पर आत्म को पहचान ले, पर आत्म में जागृत हो जाए और पिया का अनंत दर्शन आंखों में आ जाए, सुख लेने स्वरूप। इसलिए अब सुंदर सारी बहुत सुंदर भाव हमारे सुंदर साथ पूजा बहन जी ने, पूजा खुराना ने सुंदर भाव गाया। कई बार मंचों पर ऊपर आशा जी ने भी बहुत सुंदर गाया है। आप उसकी चर्चा थोड़ी सी भाव के साथ सुनो। हक माशुक की जुबान की सिफत, सिफत यानी वखान, महिमा। जाको नामे रसना। अब जीवान क्या करती है सुंदर सा, जैसे आंखों का वर्णन किया था। आंखों में क्रोध होता है, आंखों में प्रेम होता है, आंखों में लाड होता है, आंखों कुछ टेंशन में सर्व को दिखता है कि इसका वर्णन जो है आंखों। तो उसी तरह जिब्या भी ऐसी है सुंदर सा। कभी इस जिब्या मीठी रसना भी देती है और कभी इस जिब्या किसी को गालियां भी देती है, बुरे वचन भी कहते हैं, किसी की निंदा भी करती है, किसी के गुण भी गाती है। कभी कभी तीखा भी खाती है, कभी कड़वा भी खाती है, कभी कभी मीठा भी खाती है। तो कड़वा का भी रस लेते हैं, नमक वाला भी रस लेते हैं, मीठी मीठी रसना रस का रस लेते, मिठाइयों का रस है एक। इनके अंदर अनेक गुण भरा हुआ है, इनके अंदर अनेक रंग भरा हुआ है, अनेक रूप भरा हुआ है, अनंत लीला भरी है। ऐसे मेरे पिया प्राण वल्लभ श्री राज जी महाराज की जिब्या जाको नामे रसना कौसी कैसी मीठी आंखें, कैसे इतनी सुंदर मीठी जिब्या धामधनी मेरे पिया की है, जो आज उस जिब्या से किए हुए कहे हुए वचन को आप और हम सुन रहे, आप और हम देख रहे, और आप और हम सुंदर साथ जी इस सुख को देख रहे, ले रहे, नहीं दे रहे। जिनको जैसी बुजरकी, ध्यान के साथ सुनो, जिनको जैसी बुजरकी, जिब्या तो एक ही है, लेकिन राज्य ने जिन जिसको जैसी शोभा दी है, तो निंदक नेड़े राखिए, उस जिब्या से कोई ऐसा ही मिलेगा, बुराई ही करेगा, निंदा ही करेगा, चाड़ी और चुगली ही करेगा। उनके पास कभी भी ना राज्य की शोभा स्वरूप का वर्णन आएगा, ना कुछ चितवन पाठ का वर्णन आएगा, ना कुछ इधर उधर का।
कई बार बैठ जाओगे सुंदर साथ जी, जो व्यापारी वर्ग होता है सुंदर साथ, लेकिन धंधादारी वर्ग का आदमी होगा तो उनके जैसे खिताब। श्री प्राणनाथ जी महाराज ठाकुर अरब में गए तो सही, सदगुरु महाराज ने भेजा था, अपने बड़े भाई गांगजी भाई ने भेजा। क्या सदगुरु देवचंद जी महाराज नहीं जानते थे कि वो पत्थर है? वो नहीं समझेगा। लेकिन हम और आपको दिखाने के लिए ये राज्य ने ये नाटक किया, और हमारे धनीधाम जिस स्थल में बैठे उस महाराज ठाकुर को कितना कष्ट हो। वो पूरा हिसाब किताब ध्यान सारा रखते थे, और कुछ बातें राज्य की करते थे तो तुरंत कहते ना 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 ना, अरे देख देख भाई उस गांव की उगाई बाकी है, अरे उसको मिलने के बाद उनका चेक आए, उनका ड्राफ्ट आए। ओ भाई सुंदर, ऐसे हम सुंदर साथ भी है, बैठ करके राज्य की बातें नहीं करी। अरे आज खेती में बुरा हो गया, आज मक्का खराब हो गया, आज बाजरा गिर गया, आज हवा का झोंका है, उनके जुबान से कभी राज्य का नाम। क्यों? ऐसे माया में डूबे हैं। धंधा वाले धंधे की बातें, नौकरी वाले नौकरी की बातें, बिजनेस वाले बिजनेस, खेती बाती वाले खेती बाती की बातें, और जो निबरे होते वो एक दूसरे की निंदा ही करने। जिब्या एक है, नाटक अनेक करते। और इंद्रावती कहते हैं मेरे सुंदर सा जी, मेरे राज्य महाराज की जिब्या कैसी है, अब उनका वर्णन आप सुनो। तो आपकी भी जिब्या और हमारी भी जिब्या कैसी होनी चाहिए, ये शिखामन, ये ज्ञान श्री राज्य हमको देते हैं। इस जिब्या से कईयों को हम सुख भी दे सकते हैं, इस जिब्या से हम कईयों को दुख भी दे सकते हैं। कई कटु वचन कह दो, कई बुरे वचन कह दो, कई निंदा कर दो, किसी का उधर उधर कर दो, जरूर बुरा लगेगा। इसलिए सुंदर साथ जी, अब आपको समझ आना चाहिए कि राज्य ने एक एक अंगों का वर्णन क्यों किया है, और एक एक अंग के अंदर क्या शोभा है, क्या सुंदरता है, क्या रसना है, क्या आनंद है, क्या इश्क है, आपको पता चल जाए। आइए, जिनको जैसी बुझ रखी, राज्य महाराज ने अलग अलग शोभा अलग, उनके पास जाओगे, अरे क्या कर, उन महाराज जी के पास गए, बस राज्य के नाम के बिना और कुछ कहते नहीं। हम गए थे हमारे लिए कुछ बात, उनके पास गए थे, एक भी शब्द राज्य का नहीं, एक भी शब्द वाणी का नहीं, बस वैसे ही बातें करते रहे, टाइम पास करते रहे। सुनो, जिनको जैसी बुझ रखी, राज्य ने उनको ऐसी शोभा दिए कि उनके पास और कुछ नहीं करे। जुबा होत है तीना माफक, राज्य महाराज जिस तन को जो शोभा देते ऐसी जिब्या अंदर बन जाती है। अब यहाँ धनी धाम के दुल्हा कहनी में ना अभी विचार देखे मामिन, अब ये बात कहीं नहीं जाती। आपकी जिब्या कैसी है, इनकी जिब्या हमारी जिब्या कैसी, कहनी जब सुनोगे उनके मुख से कुछ बात सुनोगे, बोलेंगे, अपने आप के पता चल जाएगा उनके अंदर क्या। जो जहर भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या मोह भरा हुआ है, तो वो क्या उगा लेगा, वही चीज उगा लेगा। और जिसके दिल में अनंत प्रेम भरा हुआ है, तो वो अपने जिब्या से प्रेम ही प्रेम, लाड़ ही लाड़, इश्क ही इश्क का वर्णन अपनी जिब्या से करेंगे। कहते हैं कहनी में ना अभी तो कहीं नहीं जाती है, कहते हैं विचार देखो मोमिन, हे मेरे सुंदर साथी, देखो उनको सुनोगे, अपने आप पता चले जाएगा कि वो कैसा आदमी है, कैसी व्यक्ति है, कैसी उनके अंदर राज्य ने शोभा दे। होए जागृत अरवाह, अर्श की अरवाह है, लेकिन उसमें भी एक पार्ट नया बना है, जागृत बना है, जो समझने वाली होती है। आत्माएं तो 12,000 है, 12,000 में जागृत अवस्था, जिनको राज्य की सूझबूझ समझ है, वो इनका ही वर्णन करेंगे। और वही आत्मा कभी ये भी कहेगी, यार किसने देखा परम धाम, यार वो तो लिख दिया होगा महाराज ठाकुर ने। ये भी सुंदर साथ है।
ये भी सुंदर था। जैसे बिहारी जी, जैसे और भी कई लोग थे कि निंदा करते थे। श्री जी साहेब, श्री प्राणनाथ जी को भी किसी ने छोड़ा नहीं, जो अनंत सुख देते। तब राजी महाराज ने भी इस कीर्तन करताब में ये पूरा प्रकरण लिखना पड़ा कि हे मेरे सुंदर साथ, आने बंद कर। उस राजी महाराज ने उस प्रकरण को लिखना पड़ा। क्या लिखा? हे मेरे सुंदर साथ, साथ जी मैं ही तुम्हारी गुनेगार, कर कर वाणी सुनाई तुमको खलक किए। ऐसे धाम के धनी पिया प्राणनाथ, अनंत सुख देने वाले, अनंत सुख देने वाले श्री राजी महाराज अनंत सुख देते हैं। होए जागृत अरवार्ष की कछु सो देखे रसना रोशन है। जो जागृत अवस्था में परमधाम की आत्मा है, उसकी रसना कुछ अलग, और जो ढीढ़ होते सुंदर है तो परमधाम की आत्मा, और उनके मुखारबिंद से और सुंदर सा जी अति मीठी जुबा माशुक की देत आशिक को सुख। राज्य की जीवा कैसी है? अति मीठी है, अति रस भरी है, सुंदर। वो आशिक को अनंत सुख देती, अखंड सुख देती। जिव्या से, बोलने से कईयों को प्यार मिलता है, कईयों को एहसास मिलता है। किसी के सामने जाके बैठो ने, अपने दुखों का कुछ हो जाता है, ऐसी बात सुनाते हैं, अपने दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे तो मेरे धाम धनी के मीठी बातें, ये याद किए हक रसना, ये याद किए हक रसना, आवत है इशक। श्री राजी महाराज के मुखारबिंद की, उन जिव्या की जो रस निकलता है, यानी वाणी निकलता है, कुछ शब्द निकलता है, तो उसके अंदर भी इश्क ही इश्क, यानी प्यार ही प्यार भरा होता है। जिन इसके अर्श देखिए, और जो जुबा से कह रहे हैं, तो वर्णन कहाँ का कर रहे हैं? पूरे परम धाम का, पूरे रंग महल का, पूरे अपने स्वरूप का वर्णन कर रहे। जिन इसके अर्श देखिए, उस इश्क के उस कहे हुए वचनों से हमारी दृष्टि में पूरा परम धाम का दर्शन हो। नहीं समझे भाई? जुबा से जो चीजें निकलेगी ऐसा दिखाएगा, किसी की और बातें करेगी, किसी और बातें करेगी और दिखाई देगी। अरे क्या करे, उस कोरोना में वो मर गया, उसके डेड बॉडी भी नहीं मिली। दृष्टि कहाँ पहुंच जाएगी? डेड बॉडी पे जाएगी। दृष्टि कहाँ पहुंचेगी? कोरोना वाले के पास पहुंचेगी। अब इस जिव्या से परमधाम का वर्णन होगा, राजी अर्श अजीम का वर्णन करेगा, तो हमारी दृष्टि कहाँ जाएगी? अर्श अजीम, परमधाम, अनंत सुखों के अंदर, अनंत शोभा में हम डूबेंगे। जिन इसके अर्श देखिए, सुख पाइए हक मुतलक। ऐसे कही हुई मीठी रसना, मीठी जिव्या से कहे हुए वचनों को सुनकर हम लोग अनंत सुख को प्राप्त करते कह रहे। और सुख हक दिल में, जो राज्य महाराज की दिल के अंदर, आगे चौपाइया आ गई, दिल के अंदर क्या है? अनंत सागरों का सुख है। एक सागर नहीं, अनंत। दिल कितना इतना होता है। जो सुंदर साथ जी सुनो, मैंने आगे कहा था, कई सुंदर साथ बैठे, उनको इशारा है कि बिंद में सिंध समाए। इस संसार इतना बूंद है, परमधाम का सागर आकर के उस बूंद में समाए। अब यहाँ कुछ बात और है। जिन इसके अर्श देखिए, एक सुख पाइए हक मुतलक का है, और सुख हक दिल में, जाहिर होत रसला, जाहिर होत रसनाए। हक के दिल की बात, जिस दिलों के अंदर अनंत सागरों का सुख भरा हुआ है, उनकी एक बूंद भी निकल जाए इनकी जीवन से, और उस रस में हम आत्माएं डूब जाए, तो अनंत सुख की प्राप्ति हो जाती है। ए सिफत की निविद कहूं,
श्री इंद्रावती जी कह रहे कि मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, इनकी सिफत, वखान, मरातबा, शोभा मैं कैसे इस माया के जीवा से वर्णन करूं। कह रहे हैं ये सिफत की निविद कहो जो रहत हक मुख माए। श्री राज जी महाराज के मुख में अंदर, जिब्या के अंदर कैसे अनंत सुख है और कैसे वो अनंत सुख हमको देते हैं। ऐसे सुख के वर्णन मैं आपको कैसे बताऊं, कैसे कहूं। सुंदर साथ जी आप दामदनी कह रहे हैं बहुत सुख है हक तन में। श्री राज जी महाराज के शरीर के अंदर, तन यानी शरीर, बॉडी, बहुत सुख हक तन में। अब आप सुंदर साथ जी उस राज्य महाराज के चरण कमर से लेकर शीश कमर तक अनेक अंगों का अनंत सुख आप चाहे जिसका लेना चाहते हो आप ले सकते हो, वर्णन कर सकते हो, शोभा कर सकते हो, देख सकते हो और शोभा दे सकते हो। अब बार बार एक बात बताओ सुंदर सा कि हाथ का वर्णन किया, कांडों का वर्णन किया, पांव का वर्णन किया, पंजे का वर्णन किया, उंगलियों का वर्णन किया, नाखून का वर्णन किया, एक में कितना वर्णन है। ऐसे हर अंगों का सुख यहाँ पर आप लेना चाहते हो। बहुत सुख हक तन में जाहिर करे हक नैन। श्री राज जी महाराज की आंखों का इशारा ही उस तन का सुख का जाहिर कर बता देते। कह रहे सब पूरा सुख तब पाइए जब कहे रसना मुख बहन। जब सारे अंगों का, सारे अर्श का, सारे रंग महल का, परम धाम का पूरा वर्णन आप जिव्या से, रसना से वर्णन करें, तब हम आत्माओं को उस पूरे परम धाम का अनंत सुख का अनंत सुख हमको प्राप्त होता है या तो मिलता है। कहते हर अंग सुख दे हक के। बड़े प्यार से सुनने वाले मेरे प्यारे साथियों, एक एक शब्द को सुनो धनी धाम के द्वारा। कह हर अंग सुख दे हक के, जो मैंने आगे बोल दिया, चौपाई भी आ गई। श्री राज जी महाराज का एक एक अंग यानी पूरी बॉडी सदा सुख को देने वाली है, क्योंकि वो मेहर का सागर ही भरा हुआ है। क्या कह रहे हैं सब हर अंग सुख दे हक के ऊपर जाहिर सुख जुबान है। ऐसे मीठी जुबा से, मीठी रसना से वचन जो कहते हैं, तो वो जो वर्णन, जैसे आप ये वर्णन सुन रहे हो तो कौन कह रहा है? स्वयं राज जी तो कह रहे हैं सब इंद्रावती के दिल में। तो किसकी रचना है? श्यामा जी की रचना। श्री राज जी के मुखारबिंद की वाणी, आप एक एक अंगों का सुख यहाँ पर ले रहे हो। जो राज जी वाणी में दे रहे कि नाक क्या है, कान क्या है, कंठ क्या है, आंख क्या है, नीलाट क्या है, कैसे मिलेगा? ये रचना से, इस जिव्या से कहे हुए वचनों से उसको सुख की हमको प्राप्त होती है। नहीं तो कैसे पता चले? सुंदर सा हर अंग सुख दे हक के ऊपर जाहिर सुख जुबान है। बड़ा सुख रूह होत है जब हक मुख करे बयान है। जब श्री राज जी महाराज अपने मुख से इस वाणी का उच्चारण करे, वाणी के शब्द में शब्दातीत बैठ गए, तब हमको अति आनंद होता है सुनने में, समझने में और इनके सुख लेने में आनंद होता है। ये बेवरा पाइए बीच खेल में कम ज्यादा अर्श में ना है। पूर्ण सुख तो कहाँ मिलता था? अर्श अजीम में, परम धाम में। अब इसका बेवरा, तफावत, डिफरेंट इस माया में मिलेगा कि है परम धाम की आत्मा, है अंदर राज्य बैठा हुआ, लेकिन उनकी जिव्या से क्या निकल रहा है? इनकी जिव्या से है परम धाम की आत्मा, है परम धाम की आत्मा, लेकिन हमारे जिव्या से क्या निकला? इससे डिफरेंट। फिर इस माया में पता चल जाएगा कि इनके मुख से क्या है, इनके मुख से, इनके मुख से हमारे। हम तब एक वतन के, अपनी रूह नहीं दो, हम आत्मा भी एक है, हमारा खावंद भी एक है, हमारा परमधाम भी एक है, लेकिन हर मुख से अलग अलग बातें, अलग अलग वर्णन, अलग अलग शोभा, अलग अलग बातें। अब इनका ब्यौरा माया में पता चलेगा। परम धाम में एक जुबा, एक बात, एक बोली, एक चाल, एक वाहिदत, एक विस्मरण।
है नहीं। जो राज्य के दिल में मुखारबिंद में, श्यामा जी के दिल में मुखारबिंद में 12,000 सखियों के दिल और मुखारबिंद में एक ही बात। ये बेवनापा ये बीच खेल में, कम ज्यादा अर्श में नहीं, कम ज्यादा परमधाम में नहीं है। समान अंग सब हक के, ये विचार नहीं अर्श माहे। समान अंग, श्यामा जी का अंग, सखियों का अंग, रूप रंग रस वाहिदत रिश्वत सारी चीज एक, सारा एक ही वर्णन। ये विचार नहीं अर्श में, वहां जुदाई का नामो निशान है ही नहीं। होना तो अलग बात है, जुदा हो जाए, लेकिन उस जुदाई होने का नाम निशान नहीं है वहां पर। अलग होने की बात नहीं, क्योंकि वाहिदत है, एक दिली है, एक रूप है, एक रंग है, एक रस है, खट प्रमाण है, सुंदर सारी, इसलिए खट प्रमाणों से रहित है। इसलिए मेरे प्यारे सुंदर साथ जी परम धाम का वर्णन आप धामधनी यहाँ पर हमको इस वामय स्वरूप बन करके, शिखामण के रूप में, ज्ञान में बन करके हमको समझा रहे। बहुत बातें सुख अर्श के, सो पायत है इत। अब इस रसना से, इस वाणी से स्वयं धामधनी हमको उस परम धाम का अनंत सुख यहाँ पर दे रहे हैं। अब आप लेने वाले जानो, समझने वाले जानो, सुनने वाले जानो और उसकी अनुभूति करने वाले जानो। राज्य महाराज दे तो रहे, लेकिन लेने वाले की हिम्मत चाहिए। तो धामधनी क्या कह रहे हैं? बहुत बातें सुख अर्श के, सो पायत है इत। सुख उम्मत को अर्श में, असल सुख कहाँ है? अर्श में, यानी परम धाम। उसका निमूना ला करके राज्य ने यहाँ रख दिया। सुख उम्मत को अर्श में, जानती न थी निस्बत। यहाँ आकर के ऐसी फंस गई, उनको पता ही नहीं कि मेरी निस्बत, मेरा संबंध राज्य से क्या, मेरा राज्य से क्या लेना देना था। अब उसको पता होता तो यहाँ भी इसी रूप में आ जाए, लेकिन यहाँ टुकड़े टुकड़े हो गए, अलग अलग हो गए। सुख जाने ना हक पातशाही, इस माया में आकर बड़ी क्या बना दी? माया, संसार बड़ा बना दिया, दुख का कारण हमने बड़ा कर दिया। भूल चुके हमारे राज्य क्या है। राज्य की अनंत शोभा स्वरूप श्रृंगार, वहां की शोभा का वर्णन क्या है? सुख जाने ना हक पातशाही, हक श्री राज्य महाराज की पातशाही यहाँ के भूल गए। हमें दुनिया के देवी देवताओं को मानने लगे, झूठ फरेब में, धर्म में घुस गए और सत्य के स्वरूप की पहचान यहाँ कर भूल गए। उनकी पातशाही, उनकी शोभा, किनके एक पलक से अक्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म की पलक से करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं। ऐसे स्वरूप को यहाँ आकर के हम भूल गए और झूठ और फरेब में आकर के हम बस गए। सुख जाने ना हक पातशाही, सुख जाने ना हक इश्क। धनिक का लाड क्या है? धनिक का इश्क क्या है? उनके प्यार में भरी हुई मस्ती क्या है? यहाँ दुनिया में आकर भूल गए। सुख जाने ना रूहे लाड के, आगे एक शब्द, राज्य का लाड क्या है? कैसे हमारे धनी हमारे रूहों पर लाड कर रहे हैं, हमारी शुभान श्यामा महारानी के ऊपर कैसे धनी लाड कर रहे हैं। तो इत इलम दिया बेशक, अब उस लाड को, इस इशक को, इस राज्य महाराज के परम धाम के अनंत सुखों को समझना है और समझ के दिल में उतारना है और उस सुखों को यहाँ अनुभूति करना है। तो इस इलम के सागर में डूबो। राज्य कहता है मैं इलम के सागर मार्फत आपको ये सुख, जैसे आप सुन रहे हो, हम कह रहे, तो हम भी उस सुख को जान रहे कि राज्य का सुख कैसा होगा, और आप सुनने वालों को होगा कि राज्य का परम धाम का सुख कैसा होगा। तो इस इलम में डूबना पड़ेगा। कहते हैं सुख जाने ना रुए लाड़ के, तो इत इलम दिया बेशक, कोई शक ना रहे। इतना क्लियर करके राज्य ने ये आखिरी वलम, आखिरी वाणी हम आत्माओं को राज्य ने भर दी। अब हमको सिर्फ डूबना है उस वाणी में
मनन करना, मंथन करना, चिंतन करना है और अनुभूति करना है कि मेरे परमधाम के मेरे प्रीतम कौन है, उसके एक एक अंग का वर्णन क्या है, उस एक एक अंग का सुख क्या है, और एक एक अंग का सुख इस वाणी को पढ़कर मथन कर करके हमको लेना है। तो हक अंग सुख खेल में, तो हक अंग सुख खेल में बेवरा करत हुक्म। श्री राज जी महाराज ने यहाँ माया में आकर के तफावत डिफरेंट बताया कि जिस माया में आप डूबे हुए, जिस संसार, जिस कुटुंब, जिस परिवार में आप डूबे हो, और वहां 12,000 के साथ थे, वहां का और यहाँ का सुख दुख क्या है, इसका अनुभूति डिफरेंट इस वाणी के मार्फत से हम सुंदर साथ को करा रहे हैं। फिर भी कैसे ढीठ सुंदर साथ होते हैं, वो तो कहता है नहीं यार, माया हमारे लिए ठीक है, परिवार ठीक है, राज्य राज्य, क्योंकि उसके दिल में प्रेम है नहीं राज्य का। सुख जानना हक बादशाही, सुख जानना हक इशक, सुख जानना रुए लाड़ के तो इलम दिया बेशक। तो हक अंग सुख खेल में बेवरा करत हुक्म, डिफरेंट तफावत। परमधाम का सुख क्या है और माया, हम किसके सुख को लग रहे हैं, माया के। जो सुख क्षणिक है, पल मात्र के लिए, पल मात्र का मतलब क्या होता है कि पूरा करोड़पति तुम हो, पूरे 5 7 10 बंगला भी है, वाड़ी है, गाड़ी है, लाड़ी है, कुटुंब परिवार, और पलक मात्र का सुख का मतलब क्या है सुंदर साथ, आंख मीचो और देख लो कि तुम्हारा क्या है। जब आंख खोलो तो पूरा यहाँ दिख रहे हैं, जब आंख मीचो तो तुम्हारा कुछ नहीं है, चाहे कितना भी पैसा, धन दौलत, माल मिलकत, सब कुछ है, आंख मीच के पलक। तो यहाँ का सुख कैसा है, पलक जैसा, और वहां का सुख अनंत है। ये धामधनी पिया प्राणनाथ यहाँ आकर के इस इलम के माध्यम से, इस वाणी के माध्यम से बेवरा कर करके हमको समझा रहे। हमको समझना है तो वाणी में डूबना पड़ेगा और घर में राज्य लाना पड़ेगा और राज्य की वाणी का मंथन करना पड़ेगा। ये मत समझो सुंदर सा जी, हम राज्य को लाएंगे तो अगरबत्ती करनी पड़ेगी, दिया जलाना पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा, राज, हम अगर बाहर जाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जब बाहर जाओ, राज्य को प्रणाम करके जाओ, राज्य महाराज चलो हमारे साथ। जिस टाइम में जब भोजन करने बैठो, राज्य महाराज एक भोजन कर लो, आप चाय पी लो, राज्य को चाय पिला दो, दूध पी लो, राज्य को दूध पिला लो। मानसिक भक्ति, मन वचन और कर्म की भक्ति अति उत्तम हो। डर नहीं होना चाहिए, राज्य घर में आए तो क्या होगा। सुंदर साजी ब्रज के अंदर परम धाम की आत्मा जहां पर आई, उस गोपियों का रातों रात कलेवर बदल गया। हजारों बार इस चौपाई को चर्चा में मैं लाया हूं कि जो गोपियां गोकुल मथुरा वृंदावन में माखन, छाछ, दही को बेचती थी, आज उस घर में परमधाम की आत्मा आ गई तो इसके घर में हीरा, माणिक, मोती और जवेरात। आत्मा को आने से इतना डिफरेंट हो जाता है, तो जब राज्य तुम्हारे घर में आएगा तो। लेकिन हमारी मानसिकता, कहां रखेंगे हम राज्य को, हमारे घर में तो सिंहासन है नहीं। जाओ बॉम्बे के अंदर, जाओ दिल्ली के अंदर, जाओ कई शहरों के अंदर, आज भी अलमारियां नहीं है, ना कबाट है, ना सिंहासन है, एक पटरिया रख रहे, उसके गादी रख दी, उसके रुमाल रख, राज्य को ले जा। जैसे कि हम लोगों ने योग माया के ब्रह्मांड में हमारे प्रियतम श्री राज जी महाराज को हमारे वस्त्र जो पसीने वाले थे उसको पर भी बिठा दिया तो बैठ गए थे। राज्य को सिंहासन नहीं चाहिए, तुम्हारे दिल में पवित्रता होनी चाहिए, तुम्हारे दिल निर्मल होना चाहिए, तुम्हारे दिल के अंदर प्यार होना चाहिए कि मुझे मेरा धनी चाहिए, मेरा पति चाहिए, मेरा प्राणनाथ चाहिए। तो वो तो अपने दिल में बैठा है, उस सिंहासन को निर्मल कर दो। इसलिए वाणी का मंथन के बिना, चिंतन के बिना
कुछ नहीं है, ना स्वरूप की पहचान, ना परमधाम की पहचान, ना हमको अपनी पहचान, हमारे घर की पहचान, हमारी शोभा स्वरूप लीला का कुछ भी पहचान नहीं हो सकता है। वो शिव की पिंडी नहीं है, जाकर के एक लोटा पानी रेड़ दो, एक लोटा दूध रेड़ दो, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। नहीं, इनके साथ बैठ करके मीठी मीठी बातें करो, उनका लाड लो। अब आप मेरे घर आओ, मैं आपको आओ ना कहूं, प्रणाम ना कहूं, आपका कुछ भाव स्वागत ना करो, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं होगा। उससे तो राज्य को लाड चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। सिंहासन सोने का, सिंहासन चांदी, तो होड़ लग गए सोने का सिंहासन, क्योंकि प्राणनाथ जी को अक्ल नहीं थी बेचारे। जो लच्छीदास सोने की ईंटें बना करके पन्ना जी पूरा घुमट जी में मरने वाले थे, श्री जी ने ब्रेक लगा दिया कि नहीं, लच्छीदास आगे हड़ाहड़ कलयुग आ रहा है, और उस कलयुग में ये मेरे मंदिर की दीवारें भी नहीं रहेगी, लोग लूट जाएंगे। पारसमणि जहर के कुएं में डाल दिया। और अगर भाई तुझे इतना ही था कि लच्छीदास ने एक सुंदर मंदिर सोना का बना दिया, तो तुझे चाहिए शोभा, तुझे चाहिए मान, तुझे चाहिए तेरा परिचय, उतार ए तेरा कड़ा और लगा दे मेरे को। जब तक मेरा इस ब्रह्मांड में नाम रहेगा, तब तक तेरा भी नाम अखंड होगा। आज घुमट दरबार के अंदर मेरे साथियों, उस कड़े की शोभा उस लच्छीदास। और आज हम लोग कंपटीशन में पड़े हैं, हमारा सोने का मंदिर हो जाए, हमारा सोने का घुमट हो जाए, हमारा सोने का कलश हो जाए। आए आए सुंदर साध्वी, दिल को सोना बनाओ, अंदर हीरा मानिक जड़ दो, इससे आगे कुछ नहीं राज्य को चाहिए। तुम्हारे दिलों के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, वैर, चैर भरा हुआ है, कलुषितता भरी है, एक दूसरे से अलग होने की भावना भरी हुई। राज्य इतनी क्षण के लिए भी तुम्हारे दिल में बैठ सकते नहीं है। दिखावा कर लो दुनिया का, राज्य तुम्हारे साथ ना थे, ना है, और कभी भी आपके साथ रह सकता। राज्य वह रहेंगे सुंदर। और राधे कृष्ण को देख लो, सुंदर साधु कृष्ण राधे। जब सुदामा आया, द्वारपाल ने रोका, तब उस सुदामा के घर जाकर के सुंदर साधु जी उस सुदामा को जो बुलाने के गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांव में पवड़िया भी नहीं डाली, चखलिया भी नहीं डाली। तो किस लिए कृष्ण भागे? सुदामा के प्यार को वश होकर के सिंहासन को छोड़ करके भागा भागा अपने मित्र को मिलने गए। हमारा संबंध तो आत्मा का है, पति और पत्नी का संबंध है। अगर पत्नी का लाड़ जो निर्मल होगा, पवित्र होगा, तो पति अपने आप अपने पति पत्नी को गले लगाएंगे, कंठ से कंठ लगाएंगे, और बिन मांगे राज्य हमको सुख देगा। किसका सुख? माया का नहीं, धन दौलत रुपया सोना चांदी का नहीं, धनी सुख देंगे अखंड परम धाम। अब अखंड परम धाम का सुख देंगे तो उसमें सारी दुनिया का भी सुख तुमको मिलेगा। तुमको भिखारी नहीं बनाएंगे, तुमको नंगा नहीं करेंगे, तुमको बिना रोटी के भूखे नहीं मारेंगे। हमारी वृत्तियां ऐसी हो चुकी है सुंदर साथ, हमारे घर में इतना हो जाए, इतना हो जाए, कुछ नहीं। अब ध्यान के साथ सुन रहे हैं। हक अंग सुख खेल में बेवरा करत हुक्म है, अजू अजू अंजू न आवे नजरो स्वरूप है, ना तो क्यों वर्णवाए खसम है। इतनी वाणी सुन करके, इतना ज्ञान समझ करके, फिर भी राज्य का स्वरूप क्या है, राज्य की शोभा क्या है, उसका श्रृंगार क्या है, और उनकी लीला क्या है, वो अगर दिल में ना है तो बेहतर है सुंदर सा। और फिर भी हम लोग वहां सिंहासन में बंसरी रख दो और इधर कुछ और रख दो, और रख दो, तो समझ लो कि अभी आपने राज्य की वाणी को समझा ही नहीं है। राज्य की मूल स्वरूप जो मूल मिला में बैठे, उसकी शोभा तुमने नहीं देखी है। देखा देखी दुनिया के शोभा को लेकर के तुम सजा रहे हो, तुम मढ़ा रहे हो, तुम बना रहे हो अपने सिंहासन। बनाओ। राज्य कहते मैं नहीं बैठा, मेरा रूप ही तूने बदल दिया, मुझे डिग्रेड कर दिया, क्योंकि बंसी वाला जो स्वरूप है
जो योग माया का स्वरूप है, मूल स्वरूप अखंड मूल मिलावा का है, वो अलग है। वहां बांसुरी नहीं है, वहां अखंड में क्या चीज है उसका वर्णन। हमने राज्य को डिग्रेड किया और उसकी शोभा को सारे मंदिरों में सारे स्थानों में बढ़ा करके हम लोग बैठे। बढ़ा तो सकते नहीं है, लेकिन राज्य को नीचे गिरा दिया। राज्य कहते मैं वहां नहीं बैठा हूं। बना ले तो सोने का मंदिर, सोने का श्रृंगार, सोने का घुमट बना ले, कुछ नहीं सुंदर। आज देख लो, जाओगे पता चल जाएगा कि वहां सफकत क्या है, बरकत क्या है। जैसे पुराने मंदिर थे, पुराने मंदिर में कितनी शोभा थी, कितना प्यार था। अपने मंदिर की बात करो, और आज लाखों का मंदिर बनाया है कुछ। ये है राज्य की लीला सुंदरता। नहीं बैठते राज्य, कितना भी सोना मढ़ा दो। अब सुंदर साथ इसी चौपाई को दोहरा, समय पूरा हो गया। बहुत बातें सुख अर्श के, बहुत बातें सुख अर्श तो के, पायत है इत, तो पायत है दुख इत, उम्मत को अर्श में, उम्मत को अर्श में, ये जानती न थी निस्बत, ये ये जानती न थी नाती निस्बत। निस्बत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ जो की जय, श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय, भाई युवराज महारानी जी की जय, छत्र साल जी की जय, बोल बंदे वाले की जय। विनोद पटेल प्रणाम जी।